everyone. Our today's topic is many and much. What is that? Many and much. It's very important for you people. Like if we are going to see from the grammar category, what it is? Many is a determiner. What it is? It is a determiner. Like if we are going to see the Hindi meaning में कई बार ये अक्सर आपको हिंदी सेंटेंसेस में किससे जाना जाता है? जहाँ सेंटेंसेस में आ जाए बहुत सारे या फिर आ जाए कई। अब हम यहाँ अगर आते हैं इसके इंग्लिश मीनिंग में तो वेरी सिंपल, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, या फिर थिंग्स यू कैन काउंट, कोई ऐसी चीजें जिनको आप काउंट कर सकते हैं। अभी आप एग्जांपल्स में बहुत अच्छे से उसको समझ लेंगे। If I am coming here on once again on the determiner much, it is also determiner here. And Hindi meaning what will come? Very simply in Hindi sentences. What will come? आपके हिंदी के जो वाक्य होते हैं, या तो वाक्य में आपको काफी मिल जाए, ये सबसे अच्छा आपका रिकमेंडेशन रहेगा, या फिर आपके वाक्यों में मिल जाए बहुत ज्यादा। क्या मिल जाए? बहुत ज्यादा। ये आपका सबसे अच्छा रिकमेंडेशन रहेगा। हम एग्जांपल्स करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इसका इंग्लिश मीनिंग देखेंगे तो इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। वहां पर क्या था? अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल और थिंग यू कैन काउंट, बट यहाँ क्या? यू कैन नॉट काउंट। यहाँ पर क्या है? देखो मैं यहाँ से रीड कर रही हूँ। अ लार्ज नंबर अमाउंट है, वहां पर क्या था? पीपल था। यहाँ पर क्या है? आपका अमाउंट है। अ लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ समथिंग, किसी चीज का अमाउंट है। हमारी बहुत सारी जैसे लिक्विड चीजें रहती है, अमाउंट है। यू कैन नॉट काउंट, उनको आप काउंट नहीं कर सकते। After learning the grammar category of much and many and Hindi and English meaning, we can go to perspective as many. Many, it is countable noun, and what we can count like apples, pens, students. More we can understand through example. Much is there, uncountable, like liquid things are there, water, milk, money, time. Money you people can go through it through examples, and I will go through the another quick one tip. Okay. And number 3, intuitive. If you can count, you can use money. If you can count, you can use money. And if you can't count, you can use much. Very simple. जहाँ हम किसी चीज को काउंट कर सकते हैं, जैसे आपका हो गया एप्पल्स, पेन्स, स्टूडेंट्स, वहाँ आप क्या यूज करेंगे? मैनी। जहाँ आप काउंट नहीं कर सकते हैं, कोई लिक्विड मटेरियल है, तो वहाँ आप यूज क्या करेंगे? मच। अब मनी, point number 4, intuitive, money. It is like uncountable noun. Like we can't say one money, two money. हम ऐसा काउंट करते क्या? one money, two money. कभी आपने ऐसा काउंट किया क्या? हमने कभी भी ऐसा काउंट नहीं किया। And it is also countable nouns. कैसे कैसे? जैसे रुपीस हैं, वो countable nouns में आएंगे। आपके coins हैं, वो countable nouns में आएंगे। आपके डॉलर्स हैं, वो countable nouns में आएंगे। आपके जो नोट्स हैं, आप जब काउंट करते हैं तो आप यही काउंट करते हैं ना, 1 2 3 4 5 एंड गोइंग ऑन अप टू द लास्ट, जहां तक आप लास्ट में काउंटिंग करते हैं। नाउ वी कैन गो थ्रू द सेंटेंसेस। नंबर 1 सेंटेंस फॉर एग्जांपल, मेरे पास बहुत से काम हैं। मेरे पास बहुत से काम हैं। बहुत से सेंटेंस में क्या लगाएंगे? अगर हमने मीनिंग देखा था तो क्या था उसमें? क्या यूज करेंगे? मच की मीनिंग मेनी है ना। आई हैव मेनी टास्क, ये टास्क का क्या हो गया? प्लूरल, टास्क। नंबर 2 सेंटेंस अगर हम देखते हैं एग्जांपल सेंटेंस, हमारे पास बहुत कम समय है। आप एग्जामिनेशन के लिए भी हमेशा क्या बात करते हैं? मुझे तैयारी करनी है, हमारे पास बहुत कम समय है। एग्जामिनेशन में आप बोलते हैं सर, आप अपने कन्वर्सेशन में हमेशा यही सेंटेंस यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? हमारे पास बहुत कम समय है ना। उसका क्या लगेगा? यहाँ पर क्या लगेगा? मच की मीनिंग मच। अब ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया आपका, we have not much time. We have not much time. If you go through the rules, you can see their time. It is written there. Is it written in quick tip or not? Yes. Yes, it is written. So we have negative sentence here. We have not